संपत्ति को लेकर एक फैसला आता है और फैसले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि बेटे बस विवाह तक बेटे रहते हैं, और ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का है। और उनका यह भी कहना कि बेटियां हमेशा प्यारी बेटियां रहती है, बेटे बस विवाह तक बेटे रहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो देखें इसमें क्या बदलाव किया गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में बदलाव किया गया, और जो भी संपत्ति है, यानी पूर्वज की संपत्ति हो या पिता की संपत्ति हो या माँ की संपत्ति हो, यानी जब हक लेने की बात होगी तो बेटे जो है बस विवाह तक बेटे रहते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि हक लेने का जो बात होगा तो हक में आप दोनों आएगा, यानी बेटा भी और बेटी भी, यानी बेटा को भी हक देना पड़ेगा और बेटी को भी हक देना पड़ेगा। यानी कहा कि देखें विवाह के बाद बेटों की नीयत और व्यवहार बदल जाते हैं पर बेटियां नहीं बदलती। अब देखें इनका जो भी है, लेकिन कहना सुप्रीम कोर्ट का कहना है। पैतृक संपत्तियों में बेटियों की हिस्सेदारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया, और यहाँ पर क्या किया कि जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसमें संशोधन कर दिया गया, यानी कानून बदल गया। संपत्ति जो है अगर बात करें पिता की बनाई हुई हो या पैतृक हो, बेटी को समान अधिकार मिलेगा। यानी अगर आप पिता हैं तो पिता का संपत्ति है, बेटी जब भी चाहे पिता के संपत्ति में हक प्राप्त कर सकती है, उससे आप रोक नहीं लगा पाएंगे। हाँ, पैतृक है तो पैतृक में भी हक उनको मिलेगा ही, यानी पूर्वज की संपत्ति है हक मिलेगा, पिता की संपत्ति है हक मिलेगा, माँ की संपत्ति है हक मिलेगा। हक लेने से कोई नहीं रोक सकता है। वसीयत लिखे बिना जो है अगर मान लेते पिता का मौत हो जाए तो भी जो है बेटी का संपत्ति पर पूरा अधिकार होगा। मान लेते हैं अब पिता जो है वसीयत किसके लिए लिखेंगे, मान लेते हैं पिता का अर्जित संपत्ति है, और अर्जित संपत्ति जो पिता का है तो पिता क्या करते हैं कि एक वसीयत तैयार कर देते हैं यहाँ पर, और वसीयत में वो संपत्ति बेटे को दे देते हैं, तब वो संपत्ति पर हक बेटी का नहीं होगा। इसलिए कि पिता का अपना कमाई से संपत्ति उनको प्राप्त हुआ था, अब वो चाहते हैं कि नहीं ये संपत्ति वसीयत हम अपने बेटों को कर दें। वो चाहेंगे कि नहीं हम बेटों को भी नहीं दें, सिर्फ बेटी को दे दें, तो बेटा भी इस पर दावा नहीं कर सकता। ठीक है, यानी मौत के बाद, पिता की मौत के बाद कभी भी उस वसीयत के आधार पर वो संपत्ति का दावा कर सकते हैं। बेटी की शादी के बाद भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार। बहुत लोगों के मन में लगता है कि क्या बेटी ऐसा अगर उसका शादी हो गया कहीं ससुराल चली गई तब भी उसका हक होगा? बिल्कुल होगा। यानी अगर वो शादी करके ससुराल चली गई तो यहाँ बेटा का भी विवाह होता है, तो वो क्या करता फिर अपने घर में रह जाता है, बेटी जो है वो दूसरे घर में चली जाती है। लेकिन कानूनी तौर पर उनका जो है पिता के संपत्ति से हक जो है खत्म नहीं होता, यानी पिता का जो संपत्ति है उस पर कानूनी तौर पर उनका हक रहता है और वो हक देना होगा। तो कोर्ट के द्वारा जो कहा गया कि यही की जगह कि अब जो है बेटियां जब भी चाहेगी पिता के संपत्ति में जो हक प्राप्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो है इस प्रकार के कई फैसले हुए जिसमें जो पिता का संपत्ति है वहां पर बेटियों के द्वारा दावा किया गया। ठीक है, और दावा में जहां पर क्या भाई ने जो है संपत्ति देने से इनकार कर दिया, यानी इसलिए कि उनके जो पिता की मृत्यु है वो 2005 से पहले हुई थी। देखें यहाँ पर क्या होगा कि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुआ हो बाद हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में साफ साफ कह दिया है कि 2005 के पहले पिता की मृत्यु हो, बंटवारा हुआ हो नहीं हो, यानी बेटी जो है जब भी आएगी अपने पिता की संपत्ति, उनका जो पिता है उनका जो दादा है उस संपत्ति पर कानूनी तौर पर दावा कर सकती है, और दावा करेगी अगर कोर्ट में तो वो हक देना पड़ेगा, किसी भी हालत में हक देना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल हो सकते हैं कि इससे विवाद बढ़ेगा कि विवाद में कमी आएगी। देखें ये तो आपका एक अपना राय है, वो आप राय दे सकते हैं कि क्या होगा, विवाद बढ़ेगा कि विवाद में कमी आएगी। लेकिन यहाँ पर ये फैसला है, कोर्ट का फैसला है, ये कानून है, यानी ये कानून बन गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है, यानी अब जो है बेटी हो या बेटा हो दोनों बराबर है। अगर आप कानूनी तराजू को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लें।